नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल 2023 का फाइनल बस अब आ ही गया है। वो कल होने वाला है, यानी 28 मई। एक तरफ यूपीएससी का प्रीलिम्स और दूसरी तरफ होगा आईपीएल का फाइनल मैच बिटवीन सीएसके एंड गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस क्वालिफायर्स क्लियर करते हुए फाइनल तक पहुंच गई है और कल ही उन्होंने मुंबई इंडियंस को काफी बुरी तरह हराया भी, और वो काफी कॉन्फिडेंट है। तो काफी बेहतरीन ये सीजन रहा, जहां एक तरफ चर्चा हुई सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर, क्या इनका ये आखिरी आईपीएल सीजन होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी न्यूज ये आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी को शायद बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम प्लेइंग आईपीएल 2023 का फाइनल। क्या है इसके पीछे कारण, क्यों इनको बैन किया जा सकता है, इस सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में आईसीसी की नियम जो है वो इस संबंध में क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं हमारे रिजल्ट को के बारे में। वी आर वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी 3 सिलेक्शन इन यूपीएससी सीएससी 2022, उनमें से एक बच्चा हमारा है, इज फ्रॉम अन अकेडमी। दीज आर दी फाइनल सिलेक्शंस, दीज आर दी टॉपर्स। आप भी अगर इनमें से एक बनना चाहते हैं आने वाले समय में, तो जुड़ जाइए हमारे अग्निपथ बैच के साथ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिल रहा है। 4 दिन बचे हैं इस बैच को शुरू होने में। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जून। इस संबंध में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम लोग ने अपडेट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, आपने देखा ही होगा हमारे चैनल पर। दोस्तों, 1 तारीख के बाद एनरोलमेंट बैच में, जो 1 जून से शुरू हो रहा है, वो बंद हो जाएंगे। तो डू नॉट वेट, डोंट वेस्ट एनी टाइम, अभी जाकर एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। यू कैन यूज माई कोड NDLive10 टू एनरोल फॉर द बैच नाउ। इसके अलावा दीज आर द फैसिलिटीज, दीज आर द स्पेशल फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस बैच, जहां पर आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, टेस्ट सीरीज, मेंस मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। लिंक जो है पीडीएफ का, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। हमें रीच आउट कर सकते हैं आप बाय फिलिंग द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज, चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान हैं माही MS धोनी, उनको बैन किया जा सकता है फ्रॉम प्लेइंग दी आईपीएल 2023 फाइनल। माही को पहले भी फाइन किया जा चुका है कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, ड्यू टू स्लो रेट। बट अब उनको बैन किया जा सकता है फ्रॉम प्लेइंग फाइनल मैच अगेंस्ट जीटी गुजरात टाइटंस एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऑन 28, यानी कल संडे को। देखिए, माही का होना कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं। किस तरह से वो एक हारते हुए मैच को भी अपनी तरफ ट्विस्ट टर्न कर लेते हैं और वो जीत जाते हैं। तो इस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका होना फील्ड पर अपनी टीम के साथ। वी ऑल नो दिस। तो अब एग्जैक्टली क्या बैकग्राउंड है जान लेते हैं। तो जीटी और सीएसके का क्वालिफायर 1 क्लैश था। चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान है माही, वो इन्वॉल्व हो गए एक आर्ग्यूमेंट में, एक ऑन फील्ड जो ऑन फील्ड एम्पायर थे उनके साथ, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे मथीशा पथिराना, जो कि एक श्रीलंकन बॉलर हैं, 16 ओवर बोल करने के लिए सीएसके और जीटी क्लैश में। नाउ ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि माही को बैन किया जा सकता है इस फाइनल से, क्योंकि उन्होंने डेलिबरेटली टाइम वेस्ट किया। मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट हुआ फील्ड पर अगेन फॉर द बॉलर टू बोल, ये डेलिबरेट टाइम वेस्ट था। इस वजह से इनको बैन किया जा सकता है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था, आप लोगों ने अगर मैच देखा भी हो, नहीं देखा तो आपको पता लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लोज टू विनिंग स्टेट में चल रहे थे, और जो सीएसके के बॉलर है मथीशा पाथिराना, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्पेल अपना कर रहे थे। उनका पहला स्पेल था 4 पर 37 रन एंड 2 विकेट वो ले चुके थे। अब वो काफी खतरनाक दिख रहे थे फॉर जो उस समय विजय शंकर और मोहम्मद शामी जो हैं जीटी के, काफी अच्छा खेल रहे थे। और पाथिराना का उस समय वापस आना डेथ ओवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट था इनको आउट करने के लिए, क्योंकि मैच वहां से कहीं भी जा सकता था। चेन्नई सुपर किंग्स लगभग जीत रहा था, लेकिन मथीशा को अलाउ नहीं किया गया टू बोल हिज सेकंड स्पेल एट द डेथ। एग्जैक्टली ये हुआ ना। पथिराना फील्ड छोड़कर सेकंड हाफ में चले गए थे। तो उसके बाद जब वापस आए, तो यहाँ पर आईपीएल की कुछ कंडीशंस हैं। प्लेइंग कंडीशंस में कोई भी प्लेयर जो फील्ड को छोड़कर बाहर जाता है फॉर मोर देन 8 मिनट्स, 8 मिनट से ज्यादा का समय अगर वो फील्ड से बाहर बिता रहा है ड्यूरिंग द मैच, तो उसको फील्ड पर वापस आना पड़ेगा फॉर द सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर रिटर्निंग। जब वापस आके उतना टाइम वो स्पेंड कर लेगा फील्ड पर, उसके बाद ही अगर वो बॉलर है तो उसको अलाउ किया जाएगा बोल करने के लिए। अब पथिराना जब वापस आए, तो धोनी ने उनको बोल करने के लिए कहा 16th ओवर विद गुजरात टाइटंस। उस समय उनको चाहिए थे 71 रन 30 बॉलों पर। 71 रन 30 बॉलों पर अगर प्लेयर सामने विजय शंकर हैं और मतलब मोहम्मद शमी भी हिट कर ही लेते हैं, तो लग रहा था जीतना जाए। दो जीटी 102 पर 6 विकेट अपने गंवा चुकी थी।
बट ही वॉन्टेड हिम टू बोल। तो धोनी का कॉन्वर्सेशन हुआ एम्पायर के साथ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका जो मतलब ये जो बॉलर हैं ये 9 मिनट के लिए बाहर थे फील्ड में, और डिस्कशन जो चल रहा था फील्ड पर वो यही चल रहा था कि पाथिराना को बोल करने देना चाहिए अभी इमीडिएटली या नहीं। यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धोनी को इन्फॉर्म किया गया था मैच ऑफिशियल्स के द्वारा कि पाथिराना को वेट करना पड़ेगा बिफोर ही कुड बोल, मतलब कुछ समय उनको वेट करना पड़ेगा जब तक वो बोल करेंगे, ठीक है। नाउ धोनी ने कहा वो समझते हैं इस फैक्ट को, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट उनको पाथिराना को बोल करवाना ही है 16th ओवर में। नाउ डिस्कशन में पूरे 4 मिनट लगे। नाउ यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डेलिबरेटली उन्होंने टाइम वेस्ट किया। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस पूरे डिस्कशन के बाद जो 4 मिनट का एक डिस्कशन हुआ बिटवीन ये MS धोनी एंड दी अंपायर्स, इसके बाद पाथिराना को अलाउ किया गया बोल करने के लिए, क्योंकि वो जो एक्सेप्टेबल टाइम है 8 मिनट का वो खत्म हो गया था। तो ये कहा जा रहा है कि डेलिबरेटली धोनी ने वो 4 मिनट जो है वो वहां पर वेस्ट किए। ना उस ओवर में तो पाथिराना को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन अगले ओवर में उनको एक विकेट मिल गया था। ना इस पर ICC के रूल्स क्या है? अगर वेस्टिंग टाइम की हम बात करें तो ICC के क्या नियम है? तो यहाँ पर दो तरह के नियम हैं जिनकी हम बात करेंगे। लॉ 41.9 ये रिलेटेड है विद टाइम वेस्टिंग बाय द फील्डिंग साइड। तो 41.9.1 जो है ये कहता है कि इट इज अनफेयर फॉर एनी फील्डर टू वेस्ट टाइम। किसी फील्डर के लिए अनफेयर है अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है। और एज पर 41.9.2 अगर कोई भी अंपायर को लगता है कि जो प्रोग्रेस है किसी ओवर की वो अननेसेसरली स्लो है या टाइम वेस्ट किया जा रहा है इन एनी अदर वे, तो जो कप्तान होता है फील्डिंग साइड का और बाय एनी अदर फील्डर, ठीक, मतलब या तो कप्तान ऐसा कर रहा है या फिर कोई फील्डर कर रहा है, तो पहले इंस्टेंस में अंपायर कंसर्न्ड शैल सबसे पहले इफ द बॉल इज इन प्ले कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल, इन्फॉर्म द अदर एम्पायर कि हुआ क्या है। बॉलर्स एंड एम्पायर शेल देन वॉर्न द कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड, वॉर्न किया जाता है फील्डिंग साइड के कैप्टन को ये कहते हुए कि पहली और फाइनल वार्निंग है। उसके बाद बैटर को भी इन्फॉर्म किया जाता है क्या हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला नियम है 41.9.3। यहाँ पर अगर कोई भी अंपायर को लगता है कि देर इज एनी फर्दर वेस्ट ऑफ टाइम इन द इनिंग्स बाय एनी फील्डर, तो अंपायर जो कंसर्न है वो क्या कर सकते हैं? इफ द बॉल इज इन प्ले कॉल एंड सिग्नल द डेड बॉल, ठीक है। इन्फॉर्म करते हैं बाकी जो अदर एम्पायर है उसको कि क्या हुआ है। और बॉलर्स एंड एम्पायर शेल देन क्या करेंगे? ईदर इफ द वेस्ट ऑफ टाइम इज नॉट ड्यूरिंग एन ओवर award 5 penalty runs to the batting side and inform the captain of the fielding side of the reason for this action। पेनल्टी रन दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर बैन करने का IPL की प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से बैन भी हो सकता है। और वेस्ट ऑफ टाइम इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ओवर, तो ओवर के समय हो रहा है तो कप्तान को बता भी दिया जाता है कि भाई ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो दीज आर दी लॉज रिगार्डिंग द वेस्ट ऑफ टाइम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे आए तो मतलब प्रे की CSK खेले तो धोनी की कप्तानी में ही खेले। लेट्स सी कल क्या होता है, पता लग जाएगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक कुछ आई थिंक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं की गई है, लेकिन अगर अंपायर्स बोल देते हैं तो शायद क्योंकि एक बार उनको वॉर्न भी किया जा चुका है पहले भी, शायद बैन भी हो सकते हैं, बट ये एप्रीहेंशन ही है। चलिए दोस्तों, कल आपके मैच के समय हम लेकर आएंगे सॉरी नॉट मैच, UPSC प्रीलिम्स के लिए हम लेकर आएंगे 12:30 बजे फर्स्ट रिएक्शन, जहां पर हम कट ऑफ और ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे 2023 के। इसके बाद पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर 6:30 बजे हमारी पूरी टीम के साथ। या आप हमसे जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही टेस्ट सीरीज के साथ। ये है हमारी पूरी टीम ऑफ पाथफाइंडर जो आपके साथ निरंतर लगी हुई है टू हेल्प यू विद योर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू प्रिपरेशन। बोर्ड के लिए आप एनरोल कर सकते हैं 15 जुलाई तक दोस्तों। ये है एक नॉमिनल प्राइस। कोड आपको यूज करना है ND Live 10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आर गिवन। आप पर्सपेक्टिव से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो कि सीरीज है UPSC टॉपर्स के द्वारा आपके डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.